तो मेरा नाम है अभिषेक धाकड़ और मैं एसएससी सीजीएल से एएसओ इन सीएसएस की पोस्ट पर सिलेक्टेड हूँ। एएसओ बोले तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो इससे पहले मेरे इस चैनल पर 2 से 3 वीडियोस आ चुके हैं। अगर उनमें से आपने एग्जाम स्ट्रेटेजी वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों से थोड़ी सी बात करने वाला हूँ कि मैं इस चैनल पर आप लोगों से आगे कैसे कनेक्टेड रहने वाला हूँ। इस जर्नी जो हमने सरकारी एग्जाम की जर्नी चुनी है उसमें हम कैसे आप लोगों का साथ देने वाले हैं, वो सारी चीजें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं पर्टिकुलरली मैं आप लोगों के लिए क्या क्या चीजें लेकर आने वाला हूँ वो सारी आज डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, काफी कुछ आपको मिलने वाला है और आपको काफी मजे आने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले 2-3 चीजें हम देख लेते हैं जरा। सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम चैनल से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो सारे शेयर करते रहते हैं और जो भी हम यहाँ पर पढ़ाएंगे उसकी पीडीएफ पीपीटी जो भी कंटेंट होगा वो सारा हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो आप सब इस चीज को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ में ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम डेली जीके फैक्ट्स जो भी होते हैं, करंट अफेयर्स के जो भी रोचक तथ्य होते हैं जीके के, वो हम शेयर करते रहते हैं। तो आप सब इनको ज्वाइन कर लीजिए, काफी कुछ यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। सोशल मीडिया के काफी फालतू पेजेस आप लोग फॉलो करते ही हैं, अगर आप कोई काम का चैनल फॉलो करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सब आपकी जिम्मेदारी है कि आप सब इन चीजों को फॉलो करें और जो हम लेकर आ रहे हैं उसको अच्छे से आप ग्रेस्प करें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहला एरिया जो मैं कवर करने वाला हूँ वो होगा इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, और इन्फॉर्मेशन भी 2 तरीके की होगी। सबसे पहला गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सरकार से संबंधित सूचनाएं और सरकारी नौकरियों से संबंधित सूचनाएं। और दूसरा होगा जो भी सरकार अपने एग्जाम कराती है अपनी रिक्रूटमेंट की भर्ती के लिए, वो सारी उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी और उनकी तैयारी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, स्ट्रेटेजी वगैरह, वो सारी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और इनको हम थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं कि इन दोनों में हम क्या क्या स्पेशली मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो सबसे पहला है गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहला कि हाउ गवर्नमेंट वर्क, सरकार कैसे काम करती है। एज अ गवर्नमेंट जॉब सर्वेंट, यानी एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट हमारे देश के प्रति, आप सब लोगों के प्रति और सरकार के प्रति क्या क्या जिम्मेदारियां होती है वो सब मैं आपसे शेयर करूंगा। और एज अ गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप ये सब जाने की सरकार कैसे काम करती है, क्योंकि आप सभी भी एक न एक दिन यहीं पर होने वाले हैं जहां पर आज मैं खड़ा हुआ हूँ। अब बहुत से बच्चे ये सोचेंगे कि हम तो अभी तैयारी कर रहे हैं, हम तो वहां पहुंचे ही नहीं है अभी तक, हम क्यों ये सब करें। तो आप यहीं पर कहीं ना कहीं गलत करते हैं, क्योंकि आपने वो वाली कहावत तो सुनी ही होगी कि अगर आप किसी लक्ष्य को वास्तव में चाहते हैं तो उसमें पूरी तरीके से डूबना पड़ेगा। और टॉपर्स भी अक्सर यही करते हैं, वो लक्ष्य में पूरी तरीके से डूब जाते हैं। उन्हें हर चीज हर जगह वही दिखाई दे रही होती है, उनके एक्शंस में, उनके जेस्चर्स में, सब जगह उनके वही होता है। तो मैं जब तैयारी करता था तो मैं भी ऐसे ही करता था। सिलेबस के साथ साथ मैं ये चीजें भी देखता था कि सरकार कैसे काम कर रही है, कौन कौन सी पोस्ट है, कौन कौन से डिपार्टमेंट कैसे काम करते हैं, किस पोस्ट पे कैसे काम होता है, क्या सैलरी मिलती है। तो काफी मजा आता था साथ में तैयारी करते वक्त। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप मोटिवेटेड फील करते हैं। आप भी देखेंगे, मतलब सोशल मीडिया पर आप फोटोज देखेंगे कि कोई नॉर्थ ब्लॉक के सामने फोटो डाल रहा है। मैं भी यही सोचता था कि यार कब वो दिन आएगा जब मैं नॉर्थ ब्लॉक के सामने खड़ा होऊंगा और अपनी फोटो डालूंगा, लोग लाइक कर रहे होंगे। तो काफी अच्छा लगता है, मतलब मोटिवेटेड रहना काफी जरूरी है। तो ये सारी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि सरकार कैसे काम करती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरियों के क्या क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब आपको मिल गई तो आपकी जिंदगी बन गई, आपको सब कुछ मिल गया, ये सबसे बड़ा स्वर्ग है। और ऐसा भी नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं मिली तो सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो वो सब मैं आपसे शेयर करूंगा कि सरकारी नौकरी क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। हमें बाहर से इतना तो अच्छा लगता है कि यार अंदर कितना बढ़िया चल रहा होगा, आराम से मजे कर रहे हैं ये वो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी वास्तविक स्थिति है उससे मैं आपको अवेयर कराऊंगा, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब ये तीसरा है इंपॉर्टेंट अपडेट्स इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में अगर कोई भी अपडेट होता है जो कि आप सबके लिए जानना जरूरी होता है बहुत ज्यादा एज अ एस्पिरेंट, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। क्योंकि सरकारी नौकरी अब पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं है। जब से 2014 से गवर्नमेंट चेंज हुई है तो काफी चीजों में बदलाव आया है। पहले लोग सोचते थे कि सरकारी नौकरी एक आराम का सौदा है, आप अंदर जाएंगे तो मजे करेंगे, 11 बजे जा रहे हैं, 4-5 बजे आप आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट में आपको सर्वाइव करना है आज की डेट में तो आपको भी परफॉर्मेंस दिखानी होगी। तो जो भी अपडेट्स होते जाएंगी गवर्नमेंट में वो मैं आप लोगों से पूरा शेयर करूंगा वीडियोस के माध्यम से, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा है माई एक्सपीरियंस एज एन एएसओ। तो इस पोस्ट पर काम करते हुए मुझे लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है। तो मेरा काफी अच्छा अनुभव है। मैं कैसा अनुभव कर रहा हूँ, क्या फील कर रहा हूँ, क्या-क्या मैंने यहाँ सीखा है, क्या-क्या नहीं सीख रहा, आपको ये पोस्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए,
वो सारा हम डिस्कस करेंगे। और मेरी लगभग 21 साल की उम्र में ही जॉब लग गई थी, तो मेरा लगभग 39 साल का करियर होने वाला है गवर्नमेंट में, जो कि एएसओ से शुरू हुआ है और मैक्सिमम डायरेक्टर लेवल तक जाएगा। डायरेक्टर जो कि लेवल 13 की पोस्ट होती है, अगर सब कुछ अच्छा रहा, आप लोगों की दुआएं रही, तो मैं एक दिन ज्वाइंट सेक्रेटरी भी बनूंगा, जो कि लेवल 14 की पोस्ट होती है। तो इस पूरी जर्नी के दौरान मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ इस चैनल पर कनेक्टेड रहूं। जो भी पूरी जर्नी के दौरान मैं महसूस करूं, मैं सीखूं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं। हालांकि मैं ये काफी लंबा सोच रहा हूं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि हमेशा आप लोगों से जुड़े रहें, किसी ना किसी माध्यम से हमेशा जुड़े रहें। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरा अपना एक्सपीरियंस साझा करूंगा कि जॉब प्रोफाइल कैसी है, क्या क्या हमको सुविधाएं मिलती हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे वर्क करती है। और इससे पहले मैंने 9 महीने पोस्टल असिस्टेंट के तौर पर भी कार्य किया हुआ है, जो कि आप एसएससी सीजीएल के थ्रू लगते हैं पोस्ट ऑफिस में, पोस्टल असिस्टेंट। तो वहाँ का भी मेरा बहुत प्यारा अनुभव है, क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश में पोस्टेड था, कुल्लू मनाली, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, हिमाचल की वादियों के बीच स्थित है। तो मेरा काफी अच्छा अनुभव है वहाँ का, सुखमय अनुभव है। तो मैं पूरा शेयर करूंगा कि पोस्ट ऑफिस में कैसे काम होता है, क्या क्या चीजें हैं पोस्ट ऑफिस में क्या क्या काम होता है, क्या क्या सुविधाएं आप लोगों के लिए होती है, कैसे कैसे प्रमोशन होते हैं, एसएससी के अलावा कौन कौन से एग्जाम है जहाँ पर आप पोस्ट ऑफिस में एंट्री ले सकते हैं, वो सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये लेवल 4 की पोस्ट कैसे लेवल 7 की पोस्ट को भी पछाड़ सकती है, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अगर आप किसी एक्सट्रीम लोकेशन पर रहते हैं जहां पर आपको कोई भी और डिपार्टमेंट नौकरी नहीं दे रहा है, तो गारंटी है पोस्ट ऑफिस आपको वहां पर नौकरी दे देगा आपके होम टाउन में। तो वो सारा हम वीडियोस में कवर करेंगे, पोस्टल असिस्टेंट का मेरा एक्सपीरियंस भी। और अगला पॉइंट है पोस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जितनी भी पोस्ट होती है, जो एसएससी, रेलवे, जो भी स्टेट एग्जाम होते हैं, या कोई भी ऑटोनोमस बॉडीज एग्जाम कराती है, उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जरूरी नहीं है जो लोग जिस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होती है उसी की इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूं। हमारे डिपार्टमेंट में और भी जो पोस्ट होती है जो प्रमोशन के थ्रू बनते हैं, वो सारी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि किस पे कैसे काम होता है। जैसे एएसओ के बाद आप जाएंगे तो एसओ बनेंगे, सेक्शन ऑफिसर जो होता है, उसके बाद अंडर सेक्रेटरी बनेंगे, डेप्यूटी सेक्रेटरी बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे, इवन सेक्रेटरी तक की हम बात कर लेंगे। तो सारी हम इंफॉर्मेशन इस चैनल पर आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इंटरव्यूज ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, तो हमारे काफी सारे दोस्त अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सिलेक्टेड हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे करके उन लोगों के इंटरव्यू, उन्हीं की जवानी लेकर आए हम इस चैनल पर। अभी हमारे पास थोड़े से रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिलेगा हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हम लेकर आएंगे। तो इंटरव्यूज भी हम कंडक्ट कराएंगे अपने मित्रों के माध्यम से। तो आपको काफी मजा आने वाला है हमारे चैनल पर। साथ में जो पे स्लिप्स वगैरह होती हैं और जो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन होती है, वो तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा ही आऊंगा। तो अब हम दूसरी इंफॉर्मेशन पर बात करने वाले हैं, जो की है एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो सबसे पहला है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। एग्जाम्स में जो भी सब्जेक्ट आते हैं, मेन मेन आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश। तो इन सबकी स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा और भी जो भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिंदी हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, या फिर स्टेट जीके हो गया, जो भी सब्जेक्ट होते हैं उन सबकी मैं स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। हालांकि आप लोगों को जो स्टैंडर्ड तरीका होता है पढ़ने का वो तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन मैंने कैसे तैयारी की वो भी मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा। क्योंकि मैं काम के साथ साथ पढ़ाई करता था, तो ऐसा नहीं है मैंने पूरा ही सिलेबस किया हुआ है। मैंने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ के ही टॉप रैंक में सिलेक्शन लिया है। तो मैं वो दोनों स्ट्रेटेजी आप लोगों से कंपेयर करूंगा कि कैसे क्या पढ़ना होता है और मैंने क्या पढ़ा। तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और दूसरा है इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। जो भी सरकारी एग्जाम होते हैं, चाहे वो एसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया, डिफेंस का हो गया, और भी कोई स्टेट एग्जाम्स हो गए, उन एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, मैं वो आप लोगों से शेयर करूंगा, जो कि अभी मार्केट में इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है। जैसे मेन मेन एग्जाम होते हैं उनकी तो अवेलेबल है ही है, जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं उन सभी के बारे में बात करूं, क्योंकि मेरे हर जगह फ्रेंड्स फैले हुए हैं, तो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली जाएगी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये चीजें मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। अब ये तो हो गई एग्जाम्स रिलेटेड। अब इन सबके अलावा बच्चों की काफी और भी समस्याएं होती हैं, जो कि बेसिक प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट हो गया, डिस्ट्रैक्शन, मोटिवेशन, इन सब पर भी मैं बात करूंगा। इससे पहली जो मेरी वीडियो आई थी स्ट्रेटेजी वाली, उन सब पे मैंने थोड़ा थोड़ा इन टॉपिक्स पर बात की हुई है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इन सब पे पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होता है। मैंने जॉब के साथ पढ़ाई की है, तो टाइम को मैं काफी अच्छा मैनेज करके चलता था, तो मेरे पास उसकी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, तो मैं वो आप लोगों से शेयर करूंगा। ठीक है। अगर आपके पास टाइम ही नहीं होगा फालतू का, तो आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे, तो डिस्ट्रैक्शन पर भी हम बात करेंगे। और सबसे अच्छा जो टॉपिक होता है वो है मोटिवेशन का। मैं मोटिवेशन पर सोच रहा हूँ एक तड़कता भड़कता वीडियो लेकर आऊं,
क्योंकि हमारे देश में इतने बड़े-बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, उन्होंने इतने बड़े-बड़े काम कर दिए, उनको कभी भी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और जो आजकल के छोटे-छोटे बच्चे आ रहे हैं, उनको सिर्फ पढ़ाई करनी है अपनी, और वो भी अपने लिए ही करनी है, उसके लिए उन्हें मोटिवेशन चाहिए होता है। ऐसे बच्चे मेरे को मिल जाते हैं, मैं तो उनको गरियाब देता हूँ अच्छे से। तो मैं सोच रहा हूँ एक तड़कता-भड़कता वीडियो लेके आऊँगा मोटिवेशन के ऊपर, और बहुत अच्छे से हम इस पर बात करेंगे, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें जो होंगी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, मैं जो सीखूँगा, आस-पास सीखूँगा, अपने लोगों से सीखूँगा, अपने दोस्तों से सीखूँगा, मैं कोशिश करूँगा आप सभी के लिए वो सारी चीज़ें लेकर आऊँ। अभी मेरे दिमाग में यही पॉइंट्स आए थे, तो अगर कोई भी चीज़ रह गई होगी तो मैं आप आने वाली वीडियोज़ में उनसे आपको अवेयर कराता रहूँगा। तो अभी के लिए यही पॉइंट्स थे बस। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम इस चैनल पर कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। पहला एरिया मैंने कवर कर दिया है, जो कि होगा इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि आकाश सर इस चैनल पर मैथ्स के कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, लेकिन अभी शॉर्ट्स फॉर्म में आ रहे हैं। लेकिन जल्द ही फुल लेंथ वीडियोज़ भी आएँगे, तो उसका आप वेट करें। तो उन्हीं के साथ में मैं जो आप सबके लिए सब्जेक्ट लेकर आने वाला हूँ, वो होगा रीजनिंग सब्जेक्ट। जी हाँ, आपकी प्यारी रीजनिंग, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एज़ अ मैथ्स। सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में मैथ आती है, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम। और इसकी सबसे खास बात मैं बता देता हूँ, ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसका सिलेबस जो होता है वो लिमिटेड सिलेबस होता है, छोटा सिलेबस होता है, जिसे आप कम से कम टाइम में कवर करके मैक्सिमम नंबर लेकर आ सकते हैं। अगर आप ध्यान से सब्जेक्ट को करेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ों को करेंगे, तो आप इसमें फुल में से फुल मार्क्स भी लेकर आ सकते हैं। तो मैं आपको ये पूरा सब्जेक्ट कवर कराऊँगा, पूरा बेसिक से कराएँगे और हाई लेवल तक कराएँगे। कोई भी पेड कोर्स इसमें नहीं होगा, हम पूरा फ्री आपके लिए लेकर आएँगे। तो मैं आज थोड़ा-सा आपको बता दूँगा कि मैं इस सब्जेक्ट को कैसे कवर कराऊँगा, उसके साथ ही क्या-क्या जो सिलेबस है आगे का, वो रीज़निंग का मैं आपको डिस्कस कर दूँगा। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा-सा कि मेरा क्या तरीका होगा पढ़ाने का। तो सबसे पहले मैं कोई भी एक टॉपिक पकड़ूँगा, रीजनिंग का एक कोई भी टॉपिक पकड़ूंगा, और उसमें जो सबसे पहला मेरा वीडियो होगा, वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो होगा। उस वीडियो में उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स बनते हैं, टाइप वाइज जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं लेकर आऊंगा इस वीडियो में। टाइप वाइज कॉन्सेप्ट होंगे, डिटेल में होंगे बिल्कुल, और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ भी होंगे। मैं एग्जाम्पल दूंगा, शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा और डिटेल सॉल्यूशन भी दूंगा। ठीक है, पहला वीडियो तो मेरा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आएगा। तो सबसे पहला वीडियो मेरा जो होगा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो होगा। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन के वीडियोस आएंगे, और प्रैक्टिस भी मैं दो तरीके की कराऊंगा। पहली तो कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस, जिसमें टाइप वाइज प्रैक्टिस होगी, और उसके बाद होगी मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो यानी दोनों तरीके की प्रैक्टिस मैं आपकी करा दूंगा। और सबसे लास्ट में हम ऐसे क्वेश्चंस को भी ले लेंगे जो एग्जाम के हिसाब से ज्यादा रिलेवेंट नहीं होते, लेकिन कभी कभार एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो आप उनसे भी एक एक बार गो थ्रू हो लेंगे, ताकि अगर बाई चांस आपके एग्जाम में आ जाए तो आप डरे बिल्कुल भी नहीं, और आप कवर भी कर ले उन चीजों को। ठीक है, तो मैं सारे तरीके के आपके कॉन्सेप्ट करा दूंगा और प्रैक्टिस भी करा दूंगा। बस हो गया आपका काम, इससे ज्यादा आपको करने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कोई जो भी वीडियो आएंगे वो 30 से 40 मिनट से ज्यादा का होगा भी नहीं, और मतलब उसको आप रिकॉर्डेड वीडियो होंगे, और उसमें कम से कम टाइम में करके आप मैक्सिमम आउटपुट लेकर आ सकते हैं। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, और ज्यादा लंबी क्लासेस लेने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि बच्चे वैसे ही बोर होते हैं। मुझे भी थोड़ी बोरियत चाहिए है, 2-2 घंटे की क्लास करा दी मैंने, और बच्चों को भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो छोटे-छोटे वीडियोस होंगे 30-40 मिनट के, जिसमें आप लोगों को भी मजा आएगा। ठीक है, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा रिकॉर्डेड वीडियो में, और आप अच्छे से उनको स्पीड में भी देख सकते हैं। कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल लेंगे। ठीक है, और मैं जो फोकस करूंगा वो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन पर फोकस करूंगा। तो हम सिर्फ सिर्फ एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन पर ही फोकस करेंगे। कठिन क्वेश्चनों को करने का कोई भी मतलब नहीं है। और ये जो वीडियोस होंगे वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आपको एग्जाम वाइज पढ़ा रहा हूँ। रीजनिंग ऐसी पढ़ाऊंगा कि आपको उसके बाद कोई किसी और भी एग्जाम के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। जो भी आप सब्जेक्ट कवर करें, वो सब्जेक्ट वाइज कवर करें, ना कि एग्जाम वाइज। जैसे कि एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एयरफोर्स, मतलब डिफेंस की जो भी एग्जाम होते हैं, उनमें आपकी रीजनिंग इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ठीक है, और मैंने जैसा कहा आप सबकी जिम्मेदारी है कि कवर करें सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, नॉट एग्जाम वाइज, ताकि आप एक ही बार अच्छे से पढ़ें, पूरा पढ़ें, और ये आप हर सब्जेक्ट पर लागू करें। ऐसा नहीं है रीजनिंग पे ही करना है, मैथ, जीके, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट है वो आप सब्जेक्ट को देखकर पढ़ें। ये नहीं कि मैं इस एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ कि अलग से पढ़ूंगा, रेलवे के लिए मैं अलग से पढ़ूंगा। ऐसे ही बच्चे करते रहते हैं और टाइम निकाल देते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे, मस्त पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ कि रीजनिंग का क्या क्या सिलेबस है। रीजनिंग के दो पार्ट होते हैं, पहला वर्बल पार्ट होता है, दूसरा नॉन वर्बल होता है। वर्बल का ही आपका ज्यादा पार्ट होता है, तो उसमें जैसे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हो गया, ये सारे जो चैप्टर है वो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ज्यादातर सवाल इन्हीं चैप्टर से आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से आपके लगभग 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब नंबर सीरीज से आपके दो क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से। मिसिंग नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है,
प्री में या मेंस में कभी कभार एक भी नहीं आता है, ठीक है। एनालॉगी एनालॉगी से लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऑड वन आउट होता है, 4 में से जो आप विषम छांटते हैं, जो अलग छांटते हैं, उसके भी लगभग 2 सवाल आ जाते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन से आपका एक क्वेश्चन आता है, जो बॉडमास वाले फॉर्मूले पर लगता है, ठीक है। एक होते डाइस, डाइस से एक सवाल आपका आता ही आता है। कभी ओपन डाइस से आ जाता है, तो कभी क्लोज डाइस से आ जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। क्यूब एंड कुबडॉट से 0 सवाल आते हैं, लेकिन कभी कभार एक सवाल आ जाता है। ये शिफ्ट पर डिपेंड करता है, ट्रेंड चलता है। जैसा कि एसएससी सीजन 2021 का एग्जाम हुआ था, उसमें हर शिफ्ट में क्यूब का सवाल आया था, लेकिन अब एक भी शिफ्ट में नहीं आ रहा था। तो ये ट्रेंड फॉलो करता है, लेकिन मेंस में कभी कभार एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो यानी 0 क्वेश्चन नहीं तो एक क्वेश्चन। काउंटिंग ऑफ फिगर्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है। ब्लड रिलेशन एक सवाल आता है, प्री हो या मेंस हो। कैलेंडर में एक क्वेश्चन आता है, और कैलेंडर से एक ही टाइप पूछा जाता है कि दिन फाइंड करो। आपको एक डेट दे देगा और कहेगा कि इस दिन कौन सा दिन था, तो वो बताना होगा। क्लॉक से कोई भी क्वेश्चन आता नहीं है, या तो 0 क्वेश्चन आएंगे, या कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है, और एक क्वेश्चन भी काफी सिंपल सा आता है, ठीक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से या तो 0 क्वेश्चन आएगा या एक क्वेश्चन आएगा। ये भी ट्रेंड फॉलो करता है, जैसे क्यूब एंड क्यूब डॉट में मैंने बताया था। अगर एक शिफ्ट में आ रहा है तो हर शिफ्ट में आएगा, उस ईयर में पूरी शिफ्टों में आएगा। नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। सिलेबस में से एक सवाल आता ही आता है। अब ये हो गए ये तीनों चैप्टर, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल। ये सिर्फ मेंस के चैप्टर है, प्री में इनसे बहुत कम सवाल आते हैं, तो हम इनको मेंस की दृष्टि से करेंगे, और हम प्री और मेंस साथ में मिला के पढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्री के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, मेंस के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों का सिलेबस सेम है, और उसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो ये मेंस के टॉपिक है। वेन डायग्राम से आपका एक सवाल आता ही आता है। इनइक्वालिटी से आपका मेंस में सवाल आता है, प्री में बहुत कम देखने को मिलता है, एसएससी में। रेलवे में तो आ भी जाता है, ठीक है। एक सवाल या 0 सवाल। लॉजिकल रीजनिंग, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आपके सिर्फ मेंस में ही आते हैं, प्री में बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन रेलवे में तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये मेंस का टॉपिक है, जिसको हम अच्छे से कवर करेंगे। और लेटर या अल्फाबेटिकल सीरीज, इससे लगभग 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और वर्ड या पेयर फॉर्मेशन से कभी कभार ही सवाल आता है, या तो नहीं आता, लेकिन डिक्शनरी से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको वेटेज समझ में आ गया होगा कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है रीजनिंग में, वर्बल वाले पार्ट में। अब रीजनिंग का जो दूसरा पार्ट होता है, वो नॉन वर्बल वाला होता है, जो कि इमेजेस वाले क्वेश्चन होते हैं आपके, जिसमें आपको पेन वगैरह कुछ नहीं चलाना पड़ता, आपका देखते देखते सवाल सॉल्व हो जाते हैं। जैसे मिरर एंड वाटर इमेज से एक सवाल आ जाता है। पेपर ऑफ फोल्डिंग, इससे भी एक सवाल आता है, पेपर को काटना और मोड़ना। एम्बेडेड फिगर, आपको एक आकृति ढूंढने के लिए बोलेगा, उससे एक क्वेश्चन आ जाता है। कॉम्प्लीशन ऑफ फिगर, एक सवाल आता ही आता है। सीरीज, जो नॉर्मल वन की सीरीज होती है, उससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। एक एनालॉगी से आता है, और एक क्लासिफिकेशन से आता है। तो ये मैंने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही लिखे हैं, जो एग्जाम में आते ही आते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं रीजनिंग में, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मैंने आज डिस्कस किए हैं। तो ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे रीजनिंग पढ़ाऊंगा आपको, और क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक था। अगर भी आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अच्छे से। और ये सब आपकी भी जिम्मेदारी है कि अच्छे से सब्सक्राइब करें चैनल को, ढंग से शेयर करें, हर छोटे भाई बहन के साथ शेयर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। तो जाने से पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशनल पंक्तियां लेकर आया हूँ, और मैं इसी के साथ आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जब भी मेरा कभी मूड खराब होता है, मतलब मेरा मूड नहीं कर रहा होता, ऑफ हो जाता है लड़ाई वगैरह की वजह से, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक कमरे में आप चुपचाप बैठ जाता हूँ, और मेरे पास एक डायरी बनी हुई है छोटी सी, मैं उसमें कविताएं लिखता हूँ। और मेरा ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि मैं किसी एक टॉपिक पर ही लिखूंगा, प्यार, धोखा, जिंदगी, मौत, मैं किसी पर भी लिखने लग जाता हूँ। तो उन्हीं में से कुछ लाइन्स हैं जो काफी मोटिवेटिंग है, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि इस प्रकार है। जिंदगी की साजिशों को सुलझाने में उलझता रहा मैं, लेकिन जब निकला तो पाया वही जिंदगी थी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपने महसूस किया होगा, आप जिंदगी की जो साजिशें होती हैं, जो मुश्किलें होती हैं, उनको सुलझाने में अक्सर लगे रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, और एक ऐसा सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसा दिन आता भी है जब सब कुछ ठीक होने लग जाता है, यानी मोस्टली चीजें आपकी खत्म हो जाती हैं, जो भी संघर्ष होता है, लेकिन फिर भी मजा नहीं आता दोस्तों। पता है क्यों? क्योंकि जो मजा था वो संघर्ष में ही था, और वास्तविकता भी यही है। जो मजा होता है ना, वो रास्तों में ही होता है, मंजिल में कोई भी मजा नहीं मिलने वाला आपको। मैं पर्सनली ये फील कर रहा हूँ कि मंजिल में कोई मजा नहीं है, मजा रास्तों का ही है। तो अच्छे से संघर्ष करिए, मजे के साथ संघर्ष करिए, दबा के पढ़िए, आगे बढ़िए।